अधिकार और आत्मसम्मान, घर की बहू या घर की नौकरानी। अध्याय 1। स्टोर रूम का अंधेरा और षड्यंत्र की गूंज। महलनुमा घर के एक कोने में स्थित अंधेरा स्टोर रूम आज राधा का ठिकाना बन गया था। दादी, जो कभी राधा को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, आज उन्हें पहचान तक नहीं रही थी, या शायद ये उनका कोई गहरा नाटक था। स्टोर रूम की धूल और सीलन के बीच खड़ी राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में प्रथम के लिए अटूट विश्वास। तभी बाहर गलियारे में निहारिका की पायल की छन छन सुनाई दी। निहारिका, जिसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी, उसने बड़ी चालाकी से दादी के कान भरे थे कि प्रथम के पास सोने का हक सिर्फ उसका है। निहारिका मन ही मन सोच रही थी, तारांकन, राधा, तू इस घर की रानी बनने का सपना देख रही थी, अब देख कैसे मैंने तुझे कबाड़ के बीच धकेल दिया। दादी का व्यवहार सबको चौंका रहा था। कुछ समय पहले उन्हें सिर पर गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद से वो अतीत की यादें धुंधली कर बैठी थी। उन्हें बस ये याद था कि निहारिका इस घर की बहू है और राधा एक मामूली नौकरानी। निहारिका इस स्थिति का भरपूर फायदा उठा रही थी। उसे ये भी नहीं पता था कि दादी सच में याददाश्त खो चुकी है, या वो भी निहारिका के साथ मिलकर कोई खेल खेल रही है। अध्याय 2। नए साल का जश्न और एक साहसी कदम। साल की आखिरी रात थी। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। नए साल के जश्न की तैयारियां जोरों पर थीं। प्रथम, जो अपनी पत्नी राधा को इस हालत में देखकर अंदर ही अंदर घुट रहा था, मजबूर था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि दादी को किसी भी तरह का सदमा उनकी जान ले सकता है। निहारिका आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने महंगे गहने और भारी साड़ी पहनी थी। वह प्रथम के करीब जाने का हर मौका तलाश रही थी। संगीत बज रहा था और ड्रिंक्स सर्व की जा रही थी। तभी स्टोर रूम का दरवाजा खुला। राधा बाहर निकली। उसने आज एक सुंदर साड़ी पहनी थी। अपनी सादगी में भी वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। वो हाथ में ट्रे लेकर नौकरानी के वेश में नहीं, बल्कि अपने स्वाभिमान के साथ पार्टी में आई। जैसे ही प्रथम की नजर राधा पर पड़ी, उसकी दुनिया थम सी गई। प्रथम अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया। संगीत की धुन और नए साल के जोश में उसने सबका डर छोड़कर राधा का हाथ पकड़ा और उसे गोद में उठा लिया। उसने सबके सामने राधा के साथ डांस करना शुरू कर दिया। प्रथम की आंखों में सिर्फ राधा के लिए प्यार था। अध्याय 3। दादी का कोप और निहारिका की ईर्ष्या। ये नजारा देखकर निहारिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत चिल्लाकर दादी को आवाज दी। दादी जैसे ही हॉल में आई, उन्होंने राधा को प्रथम की बाहों में देखा। ये क्या बदतमीजी है? दादी की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। वो लड़खड़ाने का नाटक करने लगी, जैसे उन्हें चक्कर आ रहे हों। उन्होंने राधा पर शब्दों के बाण छोड़ने शुरू कर दिए। एक मामूली नौकरानी की इतनी हिम्मत? तूने इन अच्छे कपड़ों में मेरे पोते को फंसाने की कोशिश की? राधा की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगनी शुरू की। दादी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस मुझे दादी मत कहो, दादी ने चिल्लाकर कहा। तुम्हारी शक्ल से मुझे नफरत है। तुम्हारी जगह इस घर के फर्श साफ करने की है, पार्टी में नाचने की नहीं। जाओ और अभी अपने ये दिखावटी कपड़े उतारकर औकात वाले कपड़े पहनो। राधा बिना एक शब्द कहे अंदर गई और कुछ ही देर में अपनी पुरानी नौकरानी वाली साड़ी पहनकर वापस आ गई। निहारिका की आंखों में अब चमक थी। वो राधा के पास जाकर धीरे से फुसफुसाई, देख लिया अपनी औकात? तू इस घर की धूल है राधा, और धूल हमेशा पैरों के नीचे रहती है। राधा का पलटवार और निहारिका का डर। लेकिन राधा अब वो कमजोर लड़की नहीं थी जो सिर्फ सहती रहे। जब निहारिका ने उसे दोबारा नीचा दिखाने की कोशिश की, तो राधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। राधा की आंखों में एक नई आग थी। उसने निहारिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, निहारिका, होश में बात करो। आज तुम्हारा दिन है, तुम खुश हो लो। लेकिन याद रखना, ये सब तुम्हारा सिर्फ एक दिखावा है, मेरा हकीकत है। प्रथम मेरे पति हैं और वो मेरे ही रहेंगे। तुम्हारी नीयत में खोट है और तुम इस घर की बहू बनने के लायक कभी नहीं थी। राधा ने आगे कहा, मैं सिर्फ तब तक चुप हूं जब तक दादी ठीक नहीं हो जाती। जिस दिन उनकी याददाश्त वापस आएगी या जिस दिन उनका ये नाटक खत्म होगा, उस दिन मैं तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालूंगी। निहारिका के चेहरे पर पसीना आ गया। उसे डर लगने लगा कि अगर दादी वाकई में नाटक कर रही हैं या कल को ठीक हो गईं, तो उसका क्या होगा। अध्याय 5। नया षड्यंत्र। राधा की चेतावनी ने निहारिका की रातों की नींद उड़ा दी। अब उसने एक खतरनाक रास्ता चुना। उसने सोचा, तारांकन, अगर दादी ठीक हो गई तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि दादी कभी ठीक न हो। उन्हें हमेशा इसी मानसिक स्थिति में रहना होगा ताकि मैं प्रथम की पत्नी बनी रहूं। निहारिका अब दादी की दवाइयों के साथ छेड़छाड़ करने की योजना बनाने लगी।
उधर राधा ने भी ठान लिया था कि वो छुप छुप कर दादी की सेवा करेगी और इस घर की खुशियां वापस लाएगी। कहानी अभी बाकी है। क्या राधा निहारिका के नए षड्यंत्र को नाकाम कर पाएगी? क्या दादी सच में याददाश्त खो चुकी हैं? या वो परिवार के गद्दारों को बेनकाब करने के लिए ये सब कर रही हैं?